बाली को वरदान था कि जो भी उससे फाइट करेगा उसकी आधी पावर उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और इसी तरह उसने सबको हरा दिया। यहाँ तक कि बाली ने रावण को भी अपना बंदी बनाया था। बाली को ना अपने शक्तियों के कारण ईगो आ गया और फिर मिले बाली को ईगो ब्रेकर। राम नाम जप करते हुए और बाली बोले, हे वानर, क्या राम नाम जप करता है? अगर तेरे राम नाम में इतनी शक्ति है तो बोल आकर मुझसे युद्ध करे। ये सुनकर हनुमान जी थोड़ा क्रोधित हो गए और बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने जा रहे थे तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम अपनी शक्ति का मात्र 10वां हिस्सा युद्ध में लेकर जाओ और बाकी शक्ति मुझे समर्पित कर दो। हनुमान जी ने वैसा ही किया और बाली से युद्ध करने चले गए। युद्ध शुरू होते ही हनुमान जी की आधी शक्ति बाली में समाने लगी, जो कि हनुमान जी की शक्ति के मात्र 10वें भाग की आधी थी। जैसे ही बाली ने हनुमान जी की शक्ति अपने अंदर समाई वैसे उनका शरीर फटने लगा और फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बाली को कहते हैं, तुम्हारा शरीर हनुमान की सूक्ष्म मात्र शक्ति को भी संभालने के काबिल नहीं है। अगर तुम्हें अपने प्राण बचाने हैं तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। बाली ने वैसा ही किया और अपने प्राण बचाकर भाग गए। जय बजरंगबली। उस रात लंका में उत्सव था। रावण को पूरा यकीन था कि कोई उसके सोने की लंका तक पहुंच नहीं सकता। चारों तरफ समुद्र, आकाश में राक्षसों की निगरानी और अशोक वाटिका में कैद सीता माँ। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी और तभी समुद्र के उस पार पर्वत फटा, हवा ने रुख बदला और पेड़ झुक जाते हैं। कोई आ रहा था, न कोई रथ न कोई सेना, बस एक ही नाम की गूंज, जय श्री राम। और अगले ही पल आकाश को चीरती हुई एक परछाई लंका के द्वार पर उतरती है। वो वानर नहीं, वो तूफान था। आंखों में अग्नि, सीने में भक्ति और हर सांस में बस राम का नाम। उस दिन लंका ने पहली बार जाना, भक्ति जब शक्ति बन जाए तो साम्राज्य जल जाते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण दूत नहीं था, वो थे पवन पुत्र हनुमान। एक बार हनुमान जी ने अपना एक ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पूरा यूनिवर्स कांप उठा। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने अर्जुन पर लगातार वार करे और गुस्से में एक साथ असंख्य बाणों की वर्षा कर दी तो कुछ बाण कृष्ण को भी लगने लगे और जब एक बाण सीधे कृष्ण की छाती से टकराया तो रथ के ध्वज पे बैठे हनुमान जी का क्रोध फूट पड़ा। वो ध्वज से कूदे और अपने छोटे रूप से विकराल रूप में आ गए और जैसे उन्होंने भयंकर गर्जना शुरू करी पूरा यूनिवर्स कांपने लगा। कौरव और पांडवों की सेना भी डर के भागने लगी, यहाँ तक कि कर्ण और उसके सारथी भी थर थर कांपने लगे। तभी श्री कृष्ण बोले, हनुमान, अगर तुमने कुछ और समय कर्ण को इसी दृष्टि से देखा तो वो तुम्हारी दृष्टि से जल के भस्म हो जाएगा। यहाँ त्रेता नहीं द्वापर है, यहाँ कोई भी तुम्हारे तेज को सह नहीं सकता। और फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य को देखा और अपने गुस्से को शांत करके वापस ध्वज में विराजमान हो गए। ऐसे है हमारे बजरंगबली। जय श्री राम।